अभी आपने सोचा है कि अगर भारत के अंदर ही एक ऐसा सिटी होता जहाँ ट्रैफिक ना हो, हर सड़क एकदम साफ सुथरी हो और जहाँ की लाइफस्टाइल हो एकदम यूरोप जैसी। साल 2000 के शुरुआती दशक में महाराष्ट्र में एक ऐसी सिटी बनने लगी थी। इसका नाम था लवासा। लेकिन कुछ सालों बाद वही लवासा बन गई भारत का सबसे महंगा रियल एस्टेट फेल्यूर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सपनों का शहर आज वीरान बनकर खड़ा रह गया? यह कहानी शुरू होती है साल 2001 में, जब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजय गुलाबचंद ने एक सपना देखा, क्यों न भारत में भी एक प्लान हिल सिटी बनाई जाए, कुछ वैसी जैसी यूरोप में होती है। उन्होंने इटली के शहर पोर्तिफोनो से प्रेरणा ली। वही रंग बिरंगी बिल्डिंग्स, वही जिले के पास पहाड़ी इलाका, वैसी ही टाउनशिप आर्किटेक्चर। भूमि चुनी गई पुणे से करीब 65 किलोमीटर दूर मुल्शी घाट के पास का इलाका, जहाँ झीलों और पहाड़ियों का सुंदर मेल था। इस शहर का नाम रखा गया लवासा। नक्शे पर प्लान बनाया गया। 25,000 एकड़ में फैला एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट। यह बनने वाली थी रोड नेटवर्क, स्कूल, कॉलेज, आईटी कंपनियां के ऑफिस, हेल्थ केयर सेंटर, शॉपिंग जोन और यहाँ तक कि निजी पुलिस थाना, यानी एक मिनी यूरोप इंडिया के अंदर। 2004 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। धीरे धीरे यहाँ का पहला टाउनशिप 10वें बनकर तैयार हुआ। रंग बिरंगी बिल्डिंग्स, साफ सड़कें, साइलेंट लेक, मेंटेन विला, सब देखकर लोगों को यकीन हो गया कि शायद यह सच में भारत की पहली प्राइवेट हिल सिटी बनने जा रही है। लवासा का मार्केटिंग जबरदस्त था। टीवी पर विज्ञापन चलते थे, इंडिया फर्स्ट हिल सिटी वेयर ड्रीम्स मीट लाइफस्टाइल। अखबारों में फुल पेज एड निकलते थे, जिसमें दिखता था एक खूबसूरत परिवार यूरोप जैसे घरों में टहलता हुआ। इन्वेस्टर्स आने लगे। मुंबई और पुणे के कई लोग यहाँ फार्म हाउस या फ्लैट खरीद रहे थे। हर कोई कहने लगा, भारत में भी अब सिंगापुर या दुबई की तरह प्लान सिटी बन सकती है। लेकिन किसी ने सोचा था कि सरकार के फाइलों में ही इस शहर की खुशियां फंस कर रह जाएगी। जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो सवाल भी बहुत जल्द उठने लगते हैं। लवासा के साथ भी यही हुआ। 2006 से लेकर 2010 तक शहर का निर्माण तेजी से हुआ, लेकिन इस दौरान कई कानूनी और पर्यावरणीय सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहाड़ी इलाकों में कैसे बन सकता है? क्या इस इलाके के लिए पर्यावरण विभाग से मंजूरी ली गई थी? और असलियत में यही वो पहला मोड़ था जिसे सपनों की शहर की रफ्तार को रोक दिया। साल 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने लवासा पर बड़ा एक्शन लिया। मंत्रालय का कहना था कि प्रोजेक्ट ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के पहाड़ियों की कटाई, झीलों के किनारे निर्माण और जंगल क्षेत्रों में अतिक्रमण किया। सरल शब्दों में लवासा का निर्माण कई नियमों को तोड़कर हुआ था। मंत्रालय ने आदेश दिया, निर्माण तुरंत रोका जाए। उस समय तक यहाँ 20 से 25% काम हो चुका था। कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लवासा के आसपास के छोटे गांवों के लोग कहने लगे कि उनकी जमीन, जिन्हें सरकार ने विकास के नाम पर ली थी, वो बहुत सस्ते से अधिग्रहण की गई। किसानों को मुआवजा कम मिला और जिनकी जमीन झील के पास थी, उनके खेत पानी में डूब गए। कई एनजीओज जैसे नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट्स ने इसका विरोध किया। मीडिया की रिपोर्ट आने लगी कि यह डेवलपमेंट फॉर रिच है, मतलब अमीरों के लिए बना शहर। यह स्थानीय लोगों की कोई जगह नहीं। यह डेवलपमेंट कम, डिस्प्ले ज्यादा था। जैसे जैसे कानूनी फाइलें बढ़ती गई, लवासा की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ने लगी। प्लान था कि प्रोजेक्ट की लागत बैंक लोन और फ्लैट बिक्री से पूरी होगी, लेकिन जब केस लटक गया तो न तो नए बायर आए, न ही बैंक ने पैसा देना स्वीकार किया। एसएससी में पहले ही भारी खर्च था। इस बीच लवासा में बिक्री रुक गई और जो लोग वहाँ घर खरीद चुके थे वो भी फंस गए। अधूरी बिल्डिंग्स, खाली सड़कें और यूरोप जैसा सपना टूटने लगा। यह राजनीति भी शामिल थी। लवासा को कई वर्षों तक खास राजनीतिक समर्थन मिला, विशेषकर महाराष्ट्र के कुछ सरकारों से। जब मामला पड़ा तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट में बंदरबाट हुई है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ बड़े नेताओं के परिवार की भागीदारी भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे मामला इतना उलझ गया
कि लवासा, जो कभी इंडिया फ्यूचर सिटी कहा जाता था, अब फाइलों में कंट्रोवर्शियल प्राइवेट सिटी बन गया। 2014 तक जब एक नई सरकार बनी तो लवासा से जुड़ी उम्मीदें फिर जागी। कंपनी ने मिनिस्ट्री से नए सिर से अप्रूवल मांगे और थोड़ी गहमागहमी फिर शुरू हुई, लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था उसे मेंटेन करने के लिए फंड नहीं बचे थे। बिजली, पानी और बेसिक सर्विसेज की हालत खराब होने लगी। कंपनी ने कुछ हिस्से रिसोर्ट्स और इवेंट्स के लिए खोल दिए ताकि थोड़ी कमाई हो सके, लेकिन अब लवासा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया, ना कि वो सिटी ऑफ द फ्यूचर जिसकी तस्वीर कभी दिखाई गई थी। 2018 में लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आधिकारिक रूप से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत आवेदन किया। कंपनी का कहना था कि प्रोजेक्ट पर लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और इसे चुकाना असंभव हो गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू किया, लेकिन इतने बड़े और अधूरे प्रोजेक्ट में कोई भी निवेशक दिलचस्पी नहीं ले रहा था। 2020 तक कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि कर्मचारियों की सैलरी देना भी मुश्किल हो गया। कभी जिन सड़कों पर टैक्सी और टूरिस्ट चलते थे वह अब सब खामोशी थी। फिर आया 2020 का कोविड, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी कि प्रोजेक्ट फिर से जिंदा हो सकता है, वो महामारी में खत्म हो गई। टूरिज्म बंद, फाइनेंशियल सिस्टम पर असर और कंपनी का दिवालियापन सब मिलाकर शहर को अधर में लटकते रहे। अगर आप आज लवासा जाए तो वह खूबसूरत झील के किनारे बने एक यूरोप जैसे शहर दिखाई दे पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं लवासा की गलती थी अति आकांक्षा, कुछ कहते हैं भारत में इन्वायरमेंटल लॉ की लग्सिटी और ब्यूरोक्रेसी के कारण बिजनेस रुक गए, और कुछ मानते हैं कि यह एक एक्सपेरिमेंट था जो वक्त से पहले शुरू किया गया। क्या भारत इतनी बड़ी प्राइवेट सिटी को संभालने के लिए तैयार था? शायद नहीं, क्योंकि भारत में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल पॉलिसी इम्पैक्ट नहीं है। और जब एक प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने पर सरकार की नीतियों से टकरा जाता है तो विजन चाहे कितना भी बड़ा हो, हकीकत में टिकना मुश्किल है। दिलचस्प बात यह है कि 2023 और 2024 में फिर से लवासा की रिवाइवल की चर्चा शुरू हुई। कुछ रिपोर्ट्स आई कि नए इन्वेस्टर जैसे डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप इसने इसे टेक ओवर करने और इसे न्यू स्मार्ट सिटी के रूप में दोबारा उठाने की योजना बनाई। हालांकि अभी यह प्रक्रिया अधूरी है। कुछ स्थानीय लोग उम्मीद रखते हैं कि अगर इसे स्मार्ट टूरिज्म हब या इको सिटी की दिशा में पुनर्गठित किया जाए तो यह दोबारा जीवन पा सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यह बार फिर सपना ही रह जाएगा? लवासा एक लेसन है, वह दिखाता है कि सिर्फ विजन काफी नहीं होता, गवर्नेंस और एथिक उतने ही जरूरी है। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट में सस्टेनेबल प्लानिंग और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम है, वरना वो शहर बनते तो है लेकिन बस पासपोर्ट के फोटो जैसे, खूबसूरत पर बेजान। जब किसी शहर की कहानी इस तरह खत्म होती है तो वो सिर्फ एक पत्थर की नहीं होती, वो एक युग की सोच का अंत भी होती है। लवासा ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमें आधुनिकता चाहिए, पर किस कीमत पर। कभी कभी सपनों को पूरा करने की जल्दी में हम नींव मजबूत करना भूल जाते हैं, और शायद यही लवासा की सबसे बड़ी गलती थी। आपको क्या लगता है, लवासा को दोबारा जिंदा किया जा सकता है क्या, या यह शहर अब सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गया है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब